महामारी के संबंध में देश की वर्तमान स्थिति न खुदा ही मिला न विशाल ए सनम वाली हो गई है। पाई पैरा। पहले हमने कोरोना संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए लंबे लंबे लॉकडाउन किए और जब उसका आर्थिक दुष्प्रभाव सामने आया तो लॉकडाउन में छूट देकर महामारी नियंत्रण की लगाम एक तरह से छोड़ दी है। पाई। अब स्थिति यह है कि महामारी तेज़ी से फैल रही है और संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। यहाँ के लोग संक्रमण के प्रति कोई भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। बाज़ार में, भीड़ भाड़ में, विवाह शादी में, जन्म मरण में, सामाजिक रीति रिवाज जो भी होते हैं उसमें ज़्यादा तो नहीं 1000 की ज़्यादा से भीड़ जमा हो जाती है। अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी गपशप करते हैं, फिर पता लगता है कुछ दिनों के बाद कि संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है। संख्या के लिहाज से एशियाई और यूरोपीय देशों में यह सबसे ज़्यादा है। हालांकि आबादी के अनुपात में अब भी हमारी स्थिति सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों के मुकाबले खराब नहीं मानी जाएगी। प्रतिदिन हो रही मौतों के आंकड़े भी अब डराने लगे हैं। पाई पैरा। लंबे लॉकडाउन का जो असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लॉकडाउन में छूट के बावजूद देश अब तक नहीं उबर पाया है। आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। हवाई जहाज़ें खड़ी खड़ी खराब हो रही हैं। रेलगाड़ियां अभी पता ही नहीं कितने दिन और खड़ी रहेंगी। ये सब आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाले स्रोत नहीं समझे जा सकते। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा पैकेज 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक घोषित किया था, पर ज़मीन पर अपेक्षित असर अब तक नज़र नहीं आया है। पाई। निश्चित रूप से इस पर सरकार की नज़र होगी। पाई। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा भी है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव का आकलन कर रही है और ज़रूरी हुआ तो स्थिति में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। पाई पैरा। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के लगातार कई बैठकें जारी रहीं। पाई। मोदी 3 समूह आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त मंत्रालय के सलाहकारों और नीति आयोग के साथ भी अलग अलग बैठकें कर चुके हैं। पाई पैरा। प्रधानमंत्री की वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के करीब 50 अधिकारियों के साथ वर्चुअल मुलाकात के बाद यह उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही कुछ और सुधारात्मक कदमों की घोषणा कर सकती है। पाई। यह जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। पाई। आर्थिक असर के आकलन में और ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। पाई पैरा। दूसरी गंभीर चिंता की बात यह सामने आ रही है कि कोरोना का संक्रमण अब बड़े शहरों से निकलकर गांवों और कस्बों की ओर बढ़ चला है। पाई। यह चिंता की बात इसलिए भी है कि गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। पाई। जब सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले दिल्ली और मुंबई कोरोना रोगियों की भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं तो कस्बों और गांवों की स्थिति का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। पाई। अब लगभग एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कोरोना हमारे साथ रहेगा और हम
कोरोना के साथ रहेंगे। एक ज़माने में एड्स बीमारी आई थी, लोग घबराने लगे थे। फिर कभी स्वाइन फ्लू आया, कभी जीका आया, कभी टीका आया, कभी शुगर आई, तो कभी बीपी की बीमारी आई। बीमारियां आती हैं, उन पर खोज होती रहती हैं। उसका इलाज कोई नहीं करता है, क्योंकि इलाज के मायने खान पान, रहन सहन, भ्रमण, योगा, दिनचर्या आदि को सुधारा जाए, तब तो बीमारियों पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन हमारा युवा पीढ़ी का वर्तमान में खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, दिनचर्या बदल गई, बहुत कुछ परिवर्तन हो गए। इसलिए नित नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है, शुगर किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम है। उन मरीज़ों को यदि डॉक्टर सलाह दे दे कि आप नित्य 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होइए, बाहर खेत खलिहान पार्क में घूमने जाओ, योगा करो, शुद्ध वातावरण में रहो, दिमागी चिंताओं से मुक्त रहो, तो वह मरीज़ डॉक्टर को 10 बात सुनाता है। वो कहता है कि मुझे तो दवाई लिख दो, दवाई खानी है, योगा नहीं करना है, मुझे नहीं घूमना है, मुझे घर पर ही दवाइयाँ खानी है। ये हमारी वर्तमान पीढ़ी की सोच है। आज यह समय आ गया है, हर घर परिवार में मरीजों की संख्या होती है। एक ज़माना था, एक गांव के अंदर 1 या 2 ही आदमी बीमार होते थे और वो एलोपैथिक दवाइयाँ ग्रहण किया करते थे। उनकी चर्चा पूरे गांव में ज़ोर शोर से फैल जाती थी। फला आदमी दवाई खा रहा है, बहुत आश्चर्य होता था। आज ठीक उसका उल्टा है। हर गांव में, हर घर में दवाइयों के थैले भरे पड़े हैं और दवाइयों पर खाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। सुबह दवाई लो, दोपहर में दवाई खाओ, शाम को दवाई लो। वो बीमारियों से जूझते हैं। ग्रामीणों ने खेत जाना छोड़ दिया, कठिन श्रम करना तक छोड़ दिया और सब पड़े पड़े ही खाते रहते हैं और बीमारियों को आमंत्रित करते रहते हैं। स्टॉप।